नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ संजय सिंह अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, क्या राहत वहां से मिलेगी? देखिए, पहुंचना कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये पैसे तो लगने नहीं है। पैसा तो दिल्ली की जनता भर रही है। हमारे टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए वो लीगल टीम को जा रहा है। सारे लोग खुश हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। लेकिन वहां जाकर के आप करेंगे क्या? आप ये कह रहे हो कि हमें कोई समन नहीं दिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और तीसरी चीज ये कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हमें तंग किया जा रहा है। मैं मोदी से सवाल पूछता हूं, इसीलिए जो है ये सारा कुछ हो रहा है। तो यही चीज लेकर के तो आप हाईकोर्ट में गए थे जी। और हाईकोर्ट के फैसले को आप चैलेंज कर रहे हो। कहां? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब आप चले गए तो ये जानना और समझना जरूरी है कि यही सारी बातें कि हमें तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हमारी आवाज को चुप कराया जा रहा है, हम अडानी पे सवाल करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट में इट इज गोइंग टू प्ले आउट, उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सारा मसला है कि हाईकोर्ट के अंदर बेसिकली हुआ क्या। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि ईडी एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और उनको भी टाइम लगता है, और आप ये मत अपेक्षा कीजिए कि कोर्ट किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के ऊपर, आपके ऊपर जो है वो पॉलिटिकल काम कर रही है, इस तरह का जो है इंसिनुएशन जो है हम आपको जो है वो अलाउ करेंगे। तो कई सारी चीजें कही गई, और उसमें जो सबसे बड़ी चीज जो इस कोर्ट के द्वारा इस पूरे के पूरे इस केस में कहा गया, वो ये कहा गया कि दिस कोर्ट विदाउट देयर बीइंग एनी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड वुड डिसिस्ट फ्रॉम imputing political affiliations or objectives to a premier investigating agency, as the reputation of the premier investigating agency of a country has direct relation to the reputation of a country being fair entity itself. अब इतनी बड़ी बात बोली गई है और बहुत ही सेंसिबल बात। देखिए, विपक्ष का क्या है, आम आदमी पार्टी का क्या है, कुछ भी सवाल खड़े कर दो, कुछ भी बकवास कर दो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी अनर्गल आरोप लगा दो, ऐसे तो चलता नहीं है। अभी आपने क्या किया, आज की सुप्रीम कोर्ट से ही डांट पड़ी है एक और अकलमंद को, वह राघव चड्ढा, उसको सस्पेंड किया गया। भाई, आप 5-5 लोगों का नाम डाल करके आप चले गए। यही कुतर्क कि हम सवाल करते हैं, आम आदमी पार्टी अकेली बीजेपी से लड़ रही है तो हमारे सांसद के खिलाफ, ये कितना कुतर्क दिया गया। कानून सिखा रहे थे। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि खबरदार, जाकर के सीधे माफी मांगो, नहीं तो फिर पनिशमेंट दिया जाएगा, और उसने कहा कि भाई ठीक है, माफी मांग लेंगे। अब ये फिर उसी तरह का कुतर्क देते आए। एक और बहुत ही मजेदार बात, जो दिल्ली हाईकोर्ट के जो फैसले हैं उसमें बाकायदा उद्धृत किया गया है, और उसमें यह बात कही गई कि ये संजय सिंह को शुरू से मालूम है कि इनके खिलाफ ईडी के पास सबूत है। वो ये भी जान रहे हैं कि आपका नाम चार्जशीट में पहले ही डाला गया। आपने इतना बवाल किया था, भाई कहाँ गया? ये केजरीवाल तो कह रहा था कि भाई ईडी के समन आने से पतलून गीली हो जाती है, यही कह रहा था, लेकिन संजय सिंह ने ईडी को चैलेंज किया तो ईडी वालों की पतलून गीली हो गई। यही बयान था केजरीवाल का। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में हवा निकल गई इनकी। कारण कि आपका नाम ऑलरेडी 2 जगह पे ये था कि आपको बकायदा पैसा डिलीवर किया गया, और इसके सबूत हैं। अब दूसरी चीज कि आपका एक चेला जो आपका पीए है, आम आदमी पार्टी का एक छोटा मोटा नेता भी है, वो हापुड़ का आम आदमी पार्टी का वो इंचार्ज भी है, विवेक त्यागी,
जी। वो अरोड़ा की कंपनी में वो बन गया क्या, वो 20% का स्टेक होल्डर भी बन गया, बिना कोई पूंजी लगाए हुए, बिना कोई एक्सपीरियंस के आप उस धंधे में चले जाते हो। तो ये दो चीजें ऑलरेडी संजय सिंह को शुरुआत से मालूम है। तो ये कोर्ट में जाकर के आप जज साहब को ये कह दोगे कि भाई कोई सबूत नहीं है हमारे, ये तो भाषण आप पॉलिटिकल, ये तो बाहर दोगे, कोर्ट के अंदर तो साक्ष्य देना पड़ता है। तो ये कहना कि कोई सबूत नहीं है वो भी गलत, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। और तीसरा और सबसे अहम चीज कि भाई आपको समन नहीं किया गया, आपको ये नहीं किया गया, आपको वो नहीं किया गया। बोले कि भाई आज जैसे वो बार बार आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं मनी ट्रेल कहां है, पैसा का ट्रेल कहां है, क्यों गिरफ्तार नहीं, ये सारी चीजें दिल्ली गवर्नमेंट के, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उन्होंने साफ साफ कहा कि आज के जमाने में जहां नहीं, आज के जमाने में जहां टेक्नोलॉजी इतना सब कुछ है और इतना लार्ज स्केल पे पैसा इधर से उधर जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी मनी ट्रेल अपने पीछे रख के नहीं रहेगा। ये तो फोरगॉन कंक्लूजन है। और इसीलिए ईडी को वक्त देना चाहिए कि वो अपना काम कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब ये गए हैं कहां, सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट में अभी 3-4 दिन पहले मनीष सिसोदिया का केस का फाइनल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वहां यह भी कहा गया कि भाई ये जो है आम आदमी पार्टी के लिए जो पैसा इस्तेमाल किया गया, तो आम आदमी पार्टी को आपने क्यों नहीं इसमें एक आरोपी बनाया। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो लगातार इसमें जो जजमेंट आया है, जो लेटेस्ट मनीष सिसोदिया के केस में, उसमें ये साफ साफ लिखा गया कि घोटाला हुआ है। घोटाला जब हुआ है तो फिर संजय सिंह कैसे बच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट और रॉज एवेन्यू कोर्ट में लगातार आप बेल के लिए जा रहे हो, यही सारी बातें कर रहे हो। और वहां आपको जज नागपाल ने डांट भी लगाई थी कि भाई ये कोर्ट है जहां पॉलिटिक्स करने का, यहाँ अडानी अंबानी और मोदी करने का कोई ये जगह नहीं है, अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको वार्न किया गया। तो ये तमाम चीजें जो अभी नजर आ रही हैं, तो ये चले जाए घूम घूम करके समय बर्बाद करने चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी, फिर सुनवाई होगी, फिर देखा जाएगा। लेकिन जो कुछ भी है, एक इनका दोस्त जो है वो तो अभी लंबा 4-5 महीने तो जेल के अंदर है, इनको हड़बड़ाहट हो रही है कि भाई कैसे क्या होगा। तो ये जो है वो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई राहत मिलने वाली है वहां पे। ये बेशक जाए, अपना सारा कुछ करे, लेकिन एक बात जो समझने की है कि आपका जो इंडिविजुअल अधिकार है, या आप क्या इन्वोक करते हो, क्या अपने अधिकारों के, मेरे फंडामेंटल राइट्स का जो है वो हनन हो रहा है। ये रिट पिटीशन जो है वो डाल रहे हैं हेबियस कॉर्पस के तहत। अब आप ये बात तो कह सकते हो, लेकिन जब आंखों के सामने ये दिख रहा है कि घोटाला हुआ है, लूट मची है, और कई सारे अधिकारी और कई सारे आरोपी आगे बढ़ बढ़ के वो तमाम सबूत दे रहे हैं, ऐसे में आपको कैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत आपको रिलीफ मिलेगा, ये मुझे लग रहा है। क्या उम्मीद लेकर चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट? उम्मीद नहीं, देखिए बेसिकली है क्या, ये लोग एक दूसरे साइकोलॉजी में काम करते हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी को मैं बड़े नजदीक से जानता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि केजरीवाल को ये लगता है कि वॉट एवर मे बी द रीजन, गुड और बैड, हमें मीडिया में किसी तरीके से अपनी मौजूदगी बना के रखनी है। केजरीवाल को लगता है कि बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी। तो अगर आप लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भाई हम लोग कर रहे हैं स्टोरी, पूरी जगह पे स्टोरी चलेगी, वेबसाइट में चलेगा। तो इससे क्या होता है कि ये जो साइकोलॉजी है केजरीवाल की, कि गलत हो सही हो, मीडिया में किसी तरीके से आते रहना है, उसी फॉर्मूले के आधार पे ये वहां गए हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई रिलीफ मिलेगा। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो इनकी लीगल टीम है वो इन लोगों को कायदे से, आप देखिए कैसे ईख
कैसे उसमें रस निकालते हैं, जी। तो एकदम बिल्कुल कुछ नहीं बचता है, तब तक उससे जो है रस जो है निचोड़ते रहते हैं लोग। तो ये जो लीगल टीम है ये दिल्ली की जनता को वैसे ही निचोड़ रही है। एक नया मसला मिला है, करोड़ों रुपए का लेन देन चल रहा है वकील के टीमों के बीच और भ्रष्ट आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच। जी, धन्यवाद अपडेट के लिए। तो संजय सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। संजय सिंह फिलहाल जेल में है, पर सुप्रीम कोर्ट से अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया को भी झटका लगा था, तो ऐसे में उम्मीद बिल्कुल भी नहीं जताई जा सकती कि संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।